औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द और कुछ हद तक आपकी हमराज़ भी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और आप सबकी खैरियत और मतलूब नेक मतलूब चाहती हूँ। ऐसे लिखते थे ना हम ख़तों में भी। अब तो ख़तों के ज़माने ही ख़त्म हो गए। अब तो एक व्हाट्सएप पे फॉरवर्डेड मैसेज भेजो, ईद के भी और शब-रातों के भी और खुशियों के भी और गमों के भी। और वो जो एक ख़त लिखने का मज़ा, तहरीर के लिए अल्फाज का चुनाव, फिर लिफ़ाफ़ों का चुनाव। मुझे याद है अच्छे से कि जब हम ख़त लिखते थे ना, तो वो बहुत प्यारे से वो लेटर हेड्स आते थे। और ना अच्छा, मैं बहुत क्योंकि शुरू से बिल्लियों की शौकीन थी, एनिमल लवर थी, तो मुझे तो मेरी जो कोई फ्रेंड भी गिफ्ट करती थी वो बिल्लियों वाली ही करती थी हमेशा। और मुझे पता है बड़े दिल वाले और फूलों वाले भी मिलते थे, और वो उन पे ना अच्छे अच्छे चुन के लाते थे लेटर हेड। कितना एफर्ट पुट होता था कि पहले हम लेटर हेड चुनते थे, डिसाइड करते थे किसको किस लेटर हेड पे लेटर लिखना है। सहेलियों को, दोस्तों को, कज़नों को, अपने किसी बहन भाई को, अजीज़ो अकारब को, और उस हिसाब से लेटर हेड चुना करते थे। फिर उस पे कि हमने इस तरह लाइन में अस्सलाम वालेकुम यहाँ आएगा, मेरी प्यारी बहन या मेरी प्यारी दोस्त, टाइटल क्या देना है, और उसके बाद आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ, या ये सारे सेंटेंस होते थे बने हुए। और इसके बाद हम अपना गुफ्तगू करते थे, और उसके बाद दुआ गो अस्सलाम वालेकुम और पता नहीं क्या-क्या लिखकर आपकी हमेशा और ये वो सब कुछ। लेकिन फिर लिफ़ाफ़े चुन के उस पे लिखाना, फिर पोस्ट कराना, फिर उसके पोस्ट होने के बाद इंतज़ार करना ये किस दिन मिलेगा, और इसके बाद जवाब आने में कितना टाइम लगेगा। ये आज हम देखें तो ये हमें बहुत प्रैक्टिकल नहीं लगता है, इतने दिन लग जाते थे। और ये भी क्या ज़माना था। लेकिन उसका चार्म, उसकी अट्रैक्शन, उसकी खूबसूरती, डाकिए के आने पे फटाफट भाग कर दरवाज़े पे जाना कि हमारे नाम की भी कोई चिट्ठी आई है क्या? और जब लोगों के घरों में टेलीग्राम्स आती थी, तो लोग टेलीग्राम पढ़े बगैर ही रोना पिटना पड़ जाता था कि अल्लाह ना करे कोई ख़बर ऐसी आ गई है। तो हर वक़्त की हर चीज़ की अपनी खूबसूरती होती है। आज चीज़ें बहुत ही कैजुअल हो गई हैं, बहुत ही आर्टिफ़िशियल हो गई हैं, उनमें वो जज़्बात, मामलात नहीं रहे। बल्कि बस अगर मैं कहूँ कि मोहब्बत, प्यार, ये जो चीज़ें होती थी, इसके लिए तो लोग ईद के कार्ड भी छुप-छुप के वो दिलों वाले कार्ड लेने होने होते थे। मैं देखती थी अपने इर्द-गिर्द, मोहब्बतों का भी बड़ा सलीका था, बड़ी तमीज़ थी, बड़ा तरीका था, एक अदब व लिहाज़ था, बेबाक चीज़ें नहीं थीं। बड़ी है ना रवायती सी थीं, लिमिट्स में थीं। कोई मंगेतर है, किसी से बात तय हुई हुई है, कोई पसंद है, नापसंद है, उसका उस तक किस तरीके से उसको सलाम पहुँचाना, ईद कार्ड देना या गिफ्ट आने वहाँ से चूड़ियाँ और मेहंदी, इस तरह की बड़ी डिसेंट मैं समझती हूँ। एक डिस्टेंस भी था और एक डिसेंसी भी थी हर चीज़ में। आज हमारे यहाँ माशरा जिस तेज़ी से जिस बुराइयों की तरफ जा रहा है, आज तो नाउज़ुबिल्लाह मोहब्बत के नाम पे और प्यार के नाम पे और पसंद के नाम पे जो गंद आ रहा है, बच्चियों को उल्लू बनाया जाता है, बच्चे ट्रैप हो जाते हैं गलत लोगों के भी। जी फ़ेसबुक में दोस्ती हो गई, इंटरनेट पे पसंद कर लिया, फिर शादी व्हाट्सएप पे हो गई। इस किस्म का कल्चर है और होते कुछ हैं। फ़िल्टर लगा के फ़ोटो कोई और भेजी थी, फ़िल्टर के बगैर देखा तो शौक से ही मर गए। तो बहरहाल इस तरह की बड़ी आर्टिफ़िशियल चीज़ें हैं, वो जज़्बे वो नहीं रहे। लेकिन बहरहाल मोहब्बत करने का, पसंद करने का इख्तियार आपको मज़हब ने भी एक हद तक दिया है। लेकिन वो एक लिमिटेशन में रह के, तमीज़ और दायरे में रह के। और आपकी शादी जो है एक बहुत ही मुक़द्दस फ़रीज़ा है। इसको बहुत ज़्यादा दयानतदारी से और अच्छे तरीके से ना सिर्फ़ निभाना चाहिए, बल्कि शादी के मामले में लड़का या लड़की की पसंद होना कोई बुराई नहीं है, और अपनी पसंद को जायज़ तरीके से उसको हासिल करने की जद्दोजहद करना
उसमें भी कतन कोई बुराई नहीं है। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन और चीज़ें आती हैं कि हम पसंद की शादी करना चाहते हैं, उसमें कोई वजीफ़ा बता दें। मैंने पहले भी बताए हैं, बहरहाल फिर मैंने सर्च आउट किया, एक बहुत अच्छा वजीफ़ा मुझे मिला, तो मैंने कहा कि मैं आपको बता दूं, अल्लाह खैर करेगा। और ये जो है, इसको एक तो मोहब्बतों को, पसंद को, तमाम नफसानी ख्वाहिशात से पाक रख कर, साफ़ सुथरा रख कर, अल्लाह से जब आप मांगेंगे कि अल्लाह ये चीज़, ये लड़का, ये लड़की मुझे पसंद है, मैं अपनी ज़िंदगी का साथी तूने चुनने का इख्तियार दिया है, मैं चाहती हूँ कि जायज़ तरीके से वालिदैन की रज़ामंदी से, यहाँ चाहता हूँ कि अपनी वालिदैन की रज़ामंदी, सब दोनों तरफ के वालिदैन की रज़ामंदी और ख़ुशी से, अल्लाह ताला तू मुझे इस रिश्ते को, मुझे ये चीज़ हासिल हो जाए और मैं मोहब्बत प्यार के साथ बाकी ज़िंदगी गुजार सकूं। तो अपना जायज़ हक़ अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह के कलाम का सहारा लेके मांगेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला उसमें कामयाबी भी ज़रूर होगी। नीयत खालिस रखें, नीयत प्योर रखें, अल्लाह से दिल से दुआ करें, होता है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होती। और अगर आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं हुआ, तो ये समझ लीजिए कि अल्लाह ने इसमें आपके लिए कोई बेहतरी लाज़मी रखी होगी। वो अक्सर हमें उस टाइम आइडिया नहीं होता और हम बाद में कहते हैं वाक़ई कहा ये अगर हो जाता तो ये हो सकता था। बहरहाल अल्लाह के कामों में ही बड़ा प्यारा सा वजीफ़ा है सूरह हामीम, कुरान पाक की सूरह है सूरह हामीम। आपने इसको एक दिन मुकर्रर कर लें, दिन में मतलब एक दिन में एक वक्त मुकर्रर कर लें, फजर पे कर लें, इशा पे कर लें, ज़ोहर असर का टाइम या नमाज से हट कर जिस टाइम भी आप फ़रागत में हों, क्योंकि आपने ये 21 दिन करना है और इसके नताइज बहुत ही अच्छे निकलते हैं। समटाइम 21 दिन पूरे होने से पहले ही आपका काम भी हो जाता है। 21 दिन करना है, आपने एक बार सूरह पढ़नी है और अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़कर, और फिर उसके बाद आपने जिसका तसव्वुर करना है, जैसे पसंद की शादी के लिए, मोहब्बत की शादी के लिए, अल्लाह उसमें कामयाबी फ़रमाए, ये तसव्वुर करके आपने ये पढ़ना है और इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़्ल खुदा 21 दिन के अंदर अंदर आपको इसमें कामयाबी भी नसीब होगी, वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। आपने सूरह हामीम आपने 21 दिन एक बार, दिन में एक बार पढ़नी है, वक्त मुकर्रर कर लें, ख्वाह वो कोई भी वक्त हो, और जब आप मुकर्रर कर लें फिर उसी टाइम पे 21 दिन या आपने पढ़नी है। और ख़वातीन या बच्चियों का कोई नागे का दिन आता है तो वो काउंट करके उसको बाद में पूरा करना है आपने, अगर जो गैप बीच में आता है। ठीक है, अब ये ज़रूर कीजिए, अपनी मोहब्बत को, पसंद को हासिल कीजिए अल्लाह के थ्रू, दुआओं के थ्रू, अपने वालिदैन की रज़ामंदी से, और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं। बहुत शुक्रिया। कितना नंबर था?